ओके, 15th क्वेश्चन बोलता है कि अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी। ठीक है, मतलब कि एक परपेंडिकुलर है ओरिजिन से लाइन के ऊपर, और लाइन भी कौन सी है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, दैट मीन्स y इंटरसेप्ट। ये मान लेते हैं ये है लाइन, हमें y इंटरसेप्ट दे रखा है ना, मतलब 0, c। ये हो गई लाइन वन। लाइन वन की इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, मैंने लाइन इस तरीके से इसलिए बनाई क्योंकि ये हमको गिवन थी, और ये हो गई आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म। एंड इस तरीके से लिखने का मतलब है कि हमें y इंटरसेप्ट गिवन है, तो y इंटरसेप्ट हमको गिवन है जिसमें इसकी स्लोप m है, m भी हमको गिवन है ना। हमको बोला कि एक परपेंडिकुलर बनाया फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन, हमने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर बनाया इस लाइन पर, और ये मीट करता है एट पॉइंट -1, 2। अच्छा ठीक है, अब कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से वैसे -1, 2 इधर होना था एंड ये लाइन इस तरीके से बननी थी, बट ठीक है, रैंडम फिगर है, मैंने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, वैसे लॉजिकली ये फिगर इस तरीके से बननी थी, लाइन बननी थी ऐसे, परपेंडिकुलर बनना था ये, और ये वाला पॉइंट होना था -1, 2, और ये था कोऑर्डिनेट 0, c। ठीक है, ये है एक्चुअल फिगर। फिलहाल मैंने पॉइंट नहीं देखा था, मैंने इस तरीके से बना दी लाइन। इसको हमने मान लिया -1, 2, लेट इट बी कोऑर्डिनेट ए, और इसको मान लेते हैं कोऑर्डिनेट बी, ये तो ओ हो गया। नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम एंड सी, हमें एम और सी की वैल्यू निकालनी है। हमें फाइंड करना है एम एंड सी की वैल्यूज। कैसे करें, सोच के देखो। स्लोप पर जाना है तो स्लोप पर आपका दिमाग जाना चाहिए कि या तो एंगल होगा या दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। परपेंडिकुलर गिवन है मतलब दो लाइंस होनी चाहिए, इन दोनों लाइंस में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं -1 वाला। तो दो एंगल तो कहीं पर भी कुछ गिवन नहीं है, बस एक 90 डिग्री गिवन है। दो कोऑर्डिनेट्स का सोचते हैं, ये कोऑर्डिनेट भी नहीं गिवन, एक ये गिवन है, और दूसरा कोऑर्डिनेट कौन सा है, ओरिजिन को ले सकते हैं 0, 0। तो हम पहले निकालेंगे इसकी स्लोप, 90 डिग्री गिवन है तो हम निकालेंगे इसकी स्लोप। स्लोप आ गई तो इक्वेशन में पुट करके हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ पूरा। सबसे पहले हमने निकाला स्लोप ऑफ ओ ए। स्लोप ऑफ ओ ए। अच्छा एक बार ये बता दो, आवाज आ रही है ना सबको? ठीक, स्लोप ऑफ ओ ए। ओ ए का स्लोप दो कोऑर्डिनेट्स है, हम इसमें लगा सकते। अच्छा, और इसको मैं नाम देता हूँ m1। इस वाली लाइन की स्लोप m चल रही है, सो m1 इज इक्वल्स टू सेकेंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट 2 - 0 अपॉन x2 - x1, -1 - 0 कितना बना 2 अपॉन -1, दैट विल बी -2।
परपेंडिकुलर है, तो दूसरा लॉजिक क्या लगा, स्लोप ऑफ ओ ए इंटू स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल्स टू -1। ओ ए की स्लोप कितनी आई, ओ ए का मतलब था M1 और लाइन 1 की स्लोप थी M, इसका मतलब -1, और वैल्यूज डाल के हम M निकाल सकते हैं 1/2। तो जो लाइन हमको गिवन थी उसकी स्लोप आ गई 1/2। पहली चीज तो सॉल्व हो गई। नाउ अब हमको निकालना है C की वैल्यू। सोच के देखो, C की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसमें M की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, M तो हमने निकाल लिया। दूसरा y और x का क्या मतलब है, x एंड y आर द पॉइंट्स जो इस लाइन पर लाई करते हैं। As A lies on line 1, therefore y is equals to mx plus c को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 is equals to स्लोप इंटू x की वैल्यू है -1 प्लस c। ठीक है, यहाँ पर जो a पॉइंट था वो है -1,2 और जो स्लोप है वो है 1/2। क्लियर सबको। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, c इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1/2, c की वैल्यू आ गई 5/2। सिद्धार्थ 5, कुछ गलत करा क्या मैंने? अच्छा, c की वैल्यू 5/2। क्लियर, m और c की वैल्यूज आ गई, m इज 1/2, c इज 5/2। सबको क्लियर। आई होप सबको क्लियर है। आंसर नंबर 16। आंसर नंबर 16 को ध्यान से देखना, काफी सारे वेरिएबल्स हैं इसके अंदर। 16 में बोला है कि P और Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, प्रूव करना है ये। हमारे पास दो लाइन्स हैं और ओरिजिन से उन दोनों लाइन्स का अगर हम देखते हैं डिस्टेंस, ठीक है, वैसे तो एक ही ग्राफ पर होना चाहिए था, मैं कन्वीनियंस के लिए दो अलग अलग ग्राफ्स बना रहा हूँ। हमसे बोला डिस्टेंस, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स ओरिजिन से, ये है 0,0 और ये भी 0,0। मैंने दोनों को 0 0 इसलिए लिया क्योंकि ओरिजिन से ही दो लाइंस का डिस्टेंस निकाला हुआ। पहली लाइन के डिस्टेंस को बोला P और दूसरी लाइन के डिस्टेंस को बोला Q। लाइन 1 की इक्वेशन गिवन है हमें x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल्स टू k cos 2 थीटा, ये होगी लाइन 1। और लाइन 2 की इक्वेशन हमको गिवन है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल्स टू k। इतना कुछ गिवन है। अब हमको टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है that p square plus 4 times q square is equals to k का स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा यहाँ पर, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा,
नॉर्मल फॉर्म नहीं संज्ञा, नॉर्मल फॉर्म लगाने के लिए ओरिजिन से डिस्टेंस आता है, बट एंगल भी होना चाहिए एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं गिवन यहाँ पे। और कुछ? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, हिमानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए स्लोप्स गिवन होनी चाहिए, स्लोप गिवन नहीं है। दूसरी चीज इंटरसेप्ट भी गिवन नहीं है। कहाँ पर बोला कि एक्स एक्सिस को कट कराया, वाई एक्सिस को कट करा। एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी। सिद्धार्थ हाँ वो बोल सकते हो, बट लाइन 1 में अप्लाई कर दिया, लाइन 2 का क्या करूँ? इंटरसेप्ट फॉर्म संगिनी, इंटरसेप्ट क्वेश्चन में कहीं पर भी इंटरसेप्ट वर्ड का रेफरेंस नहीं है। इंटरसेप्ट वर्ड का मतलब होता है एक्स एंड वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करना। कहीं पर नहीं बोला हुआ कि उसने एक्स या वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करा। और कुछ? पॉइंट स्लोप सिद्धार्थ, अच्छा फाइनली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। देखो ना क्वेश्चन में रेफरेंस क्या चल रहा है, एक पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस P एंड Q। हम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ना फर्स्ट केस लेते हैं, सेकंड केस लेते हैं। यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से Q, एंड प्रूव ये करना है ना, यहाँ से P स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से Q स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। देखते हैं। फर्स्ट केस हमने लिया P इज इक्वल्स टू, लाइंस देख लेते हैं, लाइन की इक्वेशंस क्या हैं। अच्छा फर्स्ट केस में पहले लिख लेते हैं। हमारे पास पॉइंट है 0,0, डिस्टेंस 1 है P, और लाइन की इक्वेशन है x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा। इसको इधर लेके आ जाते हैं, माइनस k cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जब डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, d इज इक्वल्स टू, यहाँ पर p गिवन है, मॉड पूरी लाइन एज इट इज, पूरी लाइन एज इट इज इक्वेशन, बस x और y की जगह पॉइंट्स डल जाते हैं ये वाले, 0 इंटू कॉस थीटा माइनस 0 इंटू साइन थीटा माइनस k cos 2 थीटा होल अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। रिपीट सिद्धार्थ, क्या चीज़ रिपीट करूं? ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, पूरी लाइन की इक्वेशन एज इट इज, जिसमें x एंड y में पॉइंट की वैल्यूज पुट हो जाती हैं, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर a है ये, b है ये, cos थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म। तो p इज इक्वल्स टू मॉड, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये बचा माइनस k cos 2 थीटा होल अपॉन, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बना, रूट के बाहर आके इट विल बी 1 ओनली, ये आ गया ये। अब क्योंकि मॉड है, p एक लेंथ है, इट शुड बी पॉजिटिव, p की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, सो हम माइनस हटा देते हैं, ये भी कांस्टेंट, थीटा की वैल्यू जो भी होगी ये भी कांस्टेंट। सो फिलहाल के लिए मैंने लिख दिया p इज इक्वल्स टू, या चलो मॉड में लेके रख देते हैं, k cos 2 थीटा
वैसे भी स्क्वायर की वैल्यू डालनी थी ना, प्लस हो माइनस हो क्या फ़र्क पड़ता है, स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव ही बन जाएगा। डिस्टेंस क्यों लगाया सिद्धार्थ? क्वेश्चन में बोला है P is the length of perpendicular from origin to the line। लेंथ है तो लेंथ एक तरीके से डिस्टेंस ही तो हो गया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर पॉइंट है हमारे पास 0,0, डिस्टेंस टू Q है और लाइन है हमारे पास x sec थीटा प्लस y cosec थीटा माइनस k इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। d2 इज इक्वल्स टू q इज इक्वल्स टू मॉड line as it is 0 into sec theta plus 0 into cosec theta minus k होल अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा का मतलब चलो ऐसे ही लिखे रहने देते हैं फिलहाल। ये बना Q इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बताओ सबको क्लियर? यहाँ तक क्लियर? जल्दी से बताओ। इसको मैंने सेकंड इक्वेशन मार्क करा और जो फर्स्ट पार्ट में निकाला था उसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क करा। हमें प्रूव करना था ये पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर। एलएचएस पिक करते हैं, पी की रिस्पेक्टिव वैल्यू डालेंगे, क्यू की रिस्पेक्टिव वैल्यू डालेंगे और देखते हैं आरएचएस में के स्क्वायर किस तरीके से बनेगा। मैंने यहाँ पर एलएचएस पिक करा, ये है पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? पी का मतलब है मॉड के अंदर है, मॉड के अंदर था ना, तो मॉड से निकलती हैं दो वैल्यूज प्लस एंड माइनस। होल स्क्वायर हो रहा है तो हम माइनस को हटा देंगे एंड सारी चीज़ों को स्क्वायर कर देंगे। प्लस हो माइनस हो क्या फ़र्क पड़ता है, स्क्वायर में सब खत्म हो जाएगा। 1/cos स्क्वायर थीटा एंड 1/sin स्क्वायर थीटा में चेंज नहीं करेंगे सर। संज्ञा कर सकते हैं बट यहाँ पर कर देंगे अगर रिक्वायरमेंट लगी तो। फिलहाल तो देखने में थोड़ा इजी सा लग रहा है, वो देख लेते हैं। यहाँ पर कर देंगे चेंज। P का मतलब था k cos 2 थीटा, k cos 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स Q का स्क्वायर। Q है हमारे पास माइनस के अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर तो हमको कोशिश करनी है कि के स्क्वायर बन जाए। ये बना के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 टाइम्स माइनस के का होल स्क्वायर बिकम्स के स्क्वायर अपॉन रूट हट जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये बच गया, के स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, हमने के स्क्वायर को निकाला कॉमन और बाकी सब बचा अंदर। अब थोड़ा सोच के देखो, हमें वैसे भी आंसर में के स्क्वायर चाहिए था, किसी ना किसी तरीके से अंदर जो भी लिखा हुआ है वो 1 बनेगा।
देखते हैं वन किस तरीके से बनेगा। कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आ गई हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज़। हमें कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज अप्लाई करके अंदर बनाना है वन, सच दैट हमारे पास सिर्फ के स्क्वायर बचे। ये 2 थीटा में है और ये थीटाज में है। अब जैसे संज्ञा ने बोला यहाँ पर इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, इजी हो जाएगा। सो कितना बन जाएगा, दिस इज 1 बाय कॉस स्क्वायर, दिस इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 4, ये कॉस स्क्वायर था ये साइन स्क्वायर था, एलसीएम लेने के बाद ये ऊपर चले जाएंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लोगे तो आपको पता चल जाएगा, लिख के देखना, लिख के देखना, एलसीएम लोगे तो यही बन जाएगा। डिनोमिनेटर तो 1 बन गया, न्यूमरेटर में ये बचा के स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आगे अब आपको कौन सी आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर कैसे लगेगा सिद्धार्थ? नहीं, और कुछ, हमें इसको 1 बनाना है। अपने दिमाग में सोच के देखो कि ये 1 कैसे बन सकता है। हमें सिर्फ आंसर में के स्क्वायर चाहिए था ना, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री तो चल रही है। cos 2x वाली आइडेंटिटी, cos 2x वाली कौन सी लगाएंगे? खैर टेढ़े मेढ़े वाले तरीके जाने से अच्छा अगर इसको मैं साइन 2 थीटा आइडेंटिटी लगा के कन्वर्ट कर दूं साइन में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर्ष आप इसको चेंज करना चाहते हो इसको भी कर सकते हो। ये बना कॉस स्क्वायर 2 थीटा और यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा के स्क्वायर, ये बना कॉस स्क्वायर 2 थीटा चल ही रहा है, ये साइन 2 थीटा का स्क्वायर, ये बन गया साइन स्क्वायर 2 थीटा। नाउ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1 के स्क्वायर, ये है RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? ठीक, आफ्टर दैट 18 आंसर नंबर 18, P is the length of perpendicular from origin to the line। ठीक है, P एक पर लेंथ है परपेंडिकुलर की फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। यहाँ पर भी कुछ कुछ वैसी ही बात करी है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था। P एक लेंथ है फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन तो परपेंडिकुलर होगा। whose intercepts on the axis are A and B। ओके, इंटरसेप्ट गिवन है तो इंटरसेप्ट करके दे रखा है तो इंटरसेप्ट वाली फॉर्म ही लगाते हैं। क्वेश्चन देखो, अब मेरे को कट करना पड़ा ना, तो इट्स बेटर कि हम पहले क्वेश्चन पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है। पूरा क्वेश्चन पढ़ लो उसके बाद फिगर बनानी स्टार्ट करो।
इंटरसेप्ट दे रखे हैं तो पहले मैंने एक लाइन बनाई जिसमें इंटरसेप्ट फॉर्म लग पा रही हो। इंटरसेप्ट हमको गिवन है ए एंड बी ऑन द एक्सिस। तो पहले एक्स एक्सिस के बारे में बात करी होगी, ए कॉमा ज़ीरो, फिर वाई एक्सिस आया 0 कॉमा बी। इस पॉइंट को नाम दिया बी, इस पॉइंट को नाम दिया हमने लेट से ए, इस पॉइंट को नाम दिया बी। ओके, लाइन के ऊपर इन परपेंडिकुलर बनाया है हमने और ओरिजिन से, और इसकी लेंथ है पी। देखने में तो नॉर्मल फॉर्म जैसा लग रहा है बट एंगल की कमी है, और वैसे भी इंटरसेप्ट फॉर्म बीच में यूज़ कर रखा है तो हम फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे। अब हमें क्या बोला, लेंथ है ओरिजिन से पी, इंटरसेप्ट फॉर्म लग रही है एक्सिस पर, ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, हमें शो करना है, हमें शो करके दिखाना है 1/p² बराबर होगा 1/a² प्लस 1/b² के। करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में p है, मतलब कि p है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। लगाना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पॉइंट है 0,0, हमारे पास डिस्टेंस है p, हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या है, हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म में है तो x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 1। सो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो d का मतलब है p इज इक्वल्स टू मॉड लाइन की इक्वेशन एज इट इज, x एंड y में पॉइंट्स पुट होंगे तो ये बन गया 0 बाय a प्लस 0 बाय b, ये 1 इधर आता है, हमेशा इज इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म बनाते हैं, इज इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म, -1 होल अपॉन अंडर रूट x का कोएफिशिएंट प्लस y का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट है 1 बाय a इसका होल स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट है 1 बाय b इसका होल स्क्वायर। डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना समझ में आ गया। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन फ्रॉम लाइन का फॉर्मूला पुट करना समझ में आ गया। देखो क्या बना, p इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 -1 -1 अपॉन अंडर रूट 1 बाय a² प्लस 1 बाय b का स्क्वायर, होल स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि p का स्क्वायर है जो हमको शो करना है उसके अंदर। p का स्क्वायर बराबर मॉड हट जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस भी हट जाएंगे, 1 अपॉन यहाँ से रूट हट जाएगा 1 बाय a² प्लस 1 बाय b का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डिनोमिनेटर पूरा इधर और ये p² नीचे, 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन p का स्क्वायर, एंड यही चीज हमको शो करनी थी, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं।
मिसलेनियस। मिसलेनियस के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एंड 2-3 क्लासेस तो मिसलेनियस में भी लगेंगी। मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 10, आंसर नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, लाइन की इक्वेशन गिवन है पैरेलल टू एक्स एक्स। चलो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए, तो मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। लाइन की इक्वेशन है k माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म में हम लिखते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो दिस इज ए, माइनस का इफेक्ट लेके दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, वेयर इस लाइन के लिए स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस ए बाय बी। जितनी जल्दी चीज़ें याद करोगे उतना ज़्यादा अच्छा। ठीक है, और अगर आपको वो आपने तरीका याद करा था y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाले लॉजिक से जाना चाहो, वहाँ से भी आपकी स्लोप सेम ही आएगी। इसको जब कन्वर्ट करोगे तो सेम बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन में बोला है ए पार्ट में कि k की वैल्यू निकालो सच दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है k की वैल्यू। फर्स्ट पार्ट का मतलब है लाइन 1 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बताओ क्या मतलब निकलेगा। लाइन 1 पैरेलल है एक्स एक्सिस के। पैरेलल देने का मतलब स्लोप्स आर इक्वल। पैरेलल देने का मतलब m1 बराबर होगा स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना हुआ, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होगा, अरे एक्स एक्सिस की स्लोप कितनी होती है, लाइन वाइन को भूलो, एक्स एक्सिस की स्लोप जीरो। तो हम m1 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे और m1 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। बी पॉइंट में क्या बोला, और m1 की वैल्यू होगी क्या, माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए बाई बी, माइनस ए अपॉन बी। देखते हैं, लास्ट में लिख दूंगा m1 की क्या वैल्यू है। सेकेंड पॉइंट में हमको बोला कि लाइन जो है वो पैरेलल है y एक्सिस के, दैट मीन्स m1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस की स्लोप कितनी होती है, y एक्सिस की स्लोप चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में करा था हमने। y एक्सिस की स्लोप जीरो, x की स्लोप भी जीरो, y की स्लोप भी जीरो, ऐसे कैसे पॉसिबल है। नॉट डिफाइंड, बट हमको तो कैलकुलेट करना है। हम लिखेंगे 1/0। इसको आप सोच सकते हो tan 0 से, और इस वैल्यू को आप निकाल सकते हो tan 90 से। ठीक है,
इंक्लिनेशन यहाँ पर tan 0 लगेगा, यहाँ पर tan 90 लगेगा। tan 90 का मतलब 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगी। सी पार्ट में हमको बोला पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन पुट कर देंगे x, y को 0, 0। लाइन पर एक पॉइंट है 0, 0, तो इक्वेशन में 0, 0 आने की वजह से जो हमारी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जब हम ये यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 0, ये 0, अल्टीमेटली वी विल गेट c इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से सॉल्व होके हमें k की कुछ वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। एंड हमारे इस क्वेश्चन के अंदर जो m1 है वो वैल्यू लेगा -a/b की, माइनस a की वैल्यू है k -3 और b की वैल्यू है -4 k स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, तो स्लोप आ गई k -3/4 k का स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। तीनों पार्ट्स में m1 की ये वाली वैल्यूज डाल दें, बेसिकली फर्स्ट टू पार्ट्स में। थर्ड पार्ट में तो क्वाड्रेटिक लग जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका नॉर्मल फॉर्म का है। सीधा सीधा क्वेश्चन में बोला है कि थीटा और पी की वैल्यू निकालो इफ इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू p नॉर्मल फॉर्म है ऑफ किसकी, L1 की। और L1 की इक्वेशन क्या है, √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये नॉर्मल फॉर्म होती है, मतलब इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें फाइंड आउट करना है थीटा एंड पी की वैल्यूज, थीटा एंड पी की वैल्यूज। ठीक है, अब देखो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हमने देखा था। हम रखते हैं p की वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव, x और y छोड़ के दिस इज p। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इन दोनों को दूसरी साइड भेजना पड़ेगा नेगेटिव में। तो हम क्या करेंगे, हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा √3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 को -√3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 सच दैट p की वैल्यू पॉजिटिव बनी रहे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम x का कोएफिशिएंट a होता है और y का कोएफिशिएंट b होता है। मतलब कि अगर मैं इस इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म से देखूं तो हम यहाँ पर √a² प्लस b² वाली टर्म को डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पीछे देखा था, √a² प्लस b² वाली चीज को बोथ साइड्स पर डिवाइड कर देंगे। a और b क्या है यहाँ पर माइनस। अब आप सोच रहे होगे कि हम पॉजिटिव वाला लें या नेगेटिव वाला लें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर्स हो रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर्स हो रहे हैं, पॉजिटिव में लो चाहे नेगेटिव में लो, बस वैल्यू ले लो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स की। सो
माइनस रूट 3x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 माइनस y अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1। ये बन गया माइनस रूट 3/2, 3 प्लस 1 4, रूट के बाहर आके 2 x माइनस 1/2y इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 इज 1। अब हमको नेक्स्ट चीज सोचनी है। पहला पॉइंट तो ये हुआ थोड़ा सा लॉजिक वाला। अब नेक्स्ट स्टेप हमको सोचना है थीटा की क्या वैल्यू बनाई जाए। रूट 3/2 और 1/2 एक्स के साथ आता है कॉस, वाई के साथ आता है साइन। कौन सी वैल्यूज बनेंगी सच दैट कॉस भी नेगेटिव में है, साइन भी नेगेटिव में है। एज कॉस थीटा एंड साइन थीटा आर नेगेटिव, तो क्वाड्रेंट कौन सा बना, क्वाड्रेंट आ गया थर्ड। थर्ड में हम एंगल किस तरीके से लिखते हैं, पाई प्लस एल्फा। अब बस एल्फा पे नजर रखो। कॉस में रूट 3/2 कब होता है, कॉस के अंदर रूट 3/2 या साइन के अंदर 1/2। π/6 30 डिग्री पर, 30 डिग्री π/3 को अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाना चाहूँ, पाई प्लस π/3 सॉरी π/6, पाई प्लस π/6 विल बी 7π/6। सिद्धार्थ पाई में रहो, रेडियंस में। सोचने के लिए बस 30 डिग्री सोच लिया, बट अदरवाइज आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ पाई। ये लिख सकते हैं हम x इंटू कॉस 7π/6 प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस का इफेक्ट तो हमने क्वाड्रेंट पे बना दिया ना, क्वाड्रेंट थर्ड ले लिया, y इंटू साइन 7π/6 इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर थीटा की वैल्यू आ गई 7π/6 एंड p की वैल्यू आ गई 1। ये हो गए आंसर्स। बताओ क्लियर। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना, पीछे लास्ट क्लास में मेरे को याद है कोई बोल रहा था कि नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हुआ, समझ नहीं आया। इस क्वेश्चन में आ गया समझ। एक थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट लगा था यहाँ पर, एंड इस क्वेश्चन को मैं इम्पोर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। रीजन बीइंग नॉर्मल फॉर्म की कवरेज बहुत कम है, बहुत कम क्वेश्चंस में नॉर्मल फॉर्म लग रहा है, सो उस वजह से इसकी प्रैक्टिस भी कम होती है। और बाय चांस एक क्वेश्चन अगर नॉर्मल फॉर्म का आ गया तो आपका रह ही जाएगा। थर्ड इजी है, थर्ड में हिंट देने से काम चल जाएगा। इक्वेशन निकालनी है लाइंस की, विच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम्स एंड प्रोडक्ट्स आर दीज। ठीक, इंटरसेप्ट गिवन है मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हो गई लाइन, ये हो गए इंटरसेप्ट। ठीक है, लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1। हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ L1। अब आप बोलोगे इक्वेशन तो गिवन ही है, तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर a और b वेरिएबल्स की तरह आ रहे हैं ना।
इक्वेशन निकालने में एक्स और वाई तो ऐसे ही रहेंगे, ए और बी की कुछ वैल्यूज आएंगी वो डालनी है। हमको बोला विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, ठीक है, एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना दिए, हु सम एंड प्रोडक्ट, इन इंटरसेप्ट का सम, मतलब कि ए प्लस बी कितना है 1, प्रोडक्ट ए इंटू बी इज -6। ये दोनों चीजें हमको गिवन है। यहां से फाइंड करो ए एंड बी और फिर पुट इन इक्वेशन ऑफ L1। क्लियर? क्वेश्चन आगे समझ में? कहाँ पर हैं सारे स्टूडेंट्स? जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया? सिद्धार्थ, क्वेश्चन में गिवन था कि इंटरसेप्ट बन रहे हैं एंड इंटरसेप्ट्स का सम एंड प्रोडक्ट गिवन था। इंटरसेप्ट्स का मतलब, अच्छा, क्वेश्चन में गिवन था जो लाइन है कट ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब कि एक तरीके से आपको पॉइंट्स दे रखे हैं ये, और इनका सम एंड प्रोडक्ट ये है। मतलब आपको कट ऑफ इंटरसेप्ट का मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म बनी, आपको ए और बी दे दिए, ए और बी का सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, तो इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और बी निकाल सकते हैं। और क्योंकि इंटरसेप्ट था तो इंटरसेप्ट फॉर्म में जब हम ए और बी की वैल्यू डाल देंगे तो एक इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद होमवर्क आज का थोड़ा सा ज़्यादा होगा। रीज़न बीइंग मिसलेनियस के स्टार्टिंग के क्वेश्चन इजी हैं, सर आप बता देते हैं तो फिर हो जाते हैं, पर जब ट्राई करते हैं तो नहीं होता। सिद्धार्थ, ऐसा ही है थोड़ा सा चैप्टर, तभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ हिंट्स के साथ। एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करने के बाद जब दोबारा करने बैठोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री में भी तो आप लोगों के साथ ऐसा ही था, स्टार्टिंग में मैं हिंट देता था, उसके बाद समझ में आना स्टार्ट होता था। करो थोड़े से क्वेश्चंस, तभी मैं अब हिंट देना स्टार्ट कर दिया है मैंने, पूरे पूरे सॉल्व नहीं करवा रहा, पहले हिंट्स के साथ करो फिर बिना हिंट्स के साथ, समझ में आने लगे। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, हमें फाइंड करने हैं पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। मतलब क्या हुआ? पॉइंट ऑन वाई एक्सिस का मतलब फॉर्म है 0, वाई वाली, ये हमको फाइंड आउट करना है। whose distance from the line is 4 units। और देखो लाइन की इक्वेशन भी कैसे दी है, इंटरसेप्ट फॉर्म में। लाइन की इक्वेशन दे रखी है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल्स टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखी है। तो हम लाइन भी ऐसे ही बनाएंगे, x का इंटरसेप्ट बन रहा है 3 पर और y का इंटरसेप्ट बन रहा है 4 पर। तो हमको क्या करना है, y एक्सिस पर पॉइंट बताना है सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4 यूनिट्स। ठीक है, y एक्सिस से अगर लाइन का डिस्टेंस निकाला जाए, कोई एक पॉइंट है y एक्सिस पर,
लेट से 0 कॉमा इसको 0 कॉमा क्या बनाए इसको एम ले लेते हैं, नहीं एम जी एच आई 0 कॉमा एच ले लेते हैं, एच। तो एक पॉइंट है 0 कॉमा एच नाम का, वहां से अगर हम परपेंडिकुलर बनाते हैं तो दिस डिस्टेंस इज 4 यूनिट्स, डिस्टेंस इज 4 यूनिट्स। तो इस पॉइंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सो एक तरीके से हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास पॉइंट है लेट से ए 0 कॉमा एच, हमारे पास डिस्टेंस है 4 यूनिट्स, और हमारे पास लाइन है x बाय 3 प्लस y बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, और वहां से हमको h की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आ गई, किस तरीके से हमने क्वेश्चन करा है। वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है, इससे अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं लाइन का तो वो है 4 यूनिट्स, और लाइन की जो इक्वेशन थी वो इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन थी, लाइन की इक्वेशन जो है वो इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन थी। लाइन की जो इक्वेशन है वो इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन थी, तो इस वजह से मैंने इंटरसेप्ट जैसी सी इक्वेशन बना दी, ठीक है। वैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप लाइन ऐसी बनाओ ना बनाओ, फिलहाल क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें तो जस्ट वैल्यूज डालनी है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। सिंपल मान के चलो कि एक पॉइंट है ये वाला 0 कॉमा एच, उसका डिस्टेंस है 4 यूनिट्स, और लाइन है ये जो मैंने नीचे लिखा, जो हमारे काम की चीज़ है। फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला कैसे पुट करते हैं आप लोगों को अच्छे से पता है, और वहां से एक ही वेरिएबल है h नाम का, वो पता चल जाएगा। ये दो वैल्यूज आएंगी आपकी, जब मॉड ओपन होगा तो प्लस माइनस दो वैल्यूज बन जाएंगी। ध्यान रखना, जब आप सॉल्व कर रहे होगे इस क्वेश्चन को तो आपके पास d इज इक्वल्स टू मॉड में कुछ चल रहा होगा, और जब मॉड हटेगा तो वो d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ब्रैकेट बनेगा, मतलब कि d इज इक्वल्स टू प्लस का कुछ फंक्शन और d इज इक्वल्स टू माइनस का कुछ फंक्शन, और यहाँ से वी विल बी गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ h, एंड दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, रीजन बीइंग, दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, रीजन बीइंग h is a coordinate, both are acceptable as h is a coordinate। बताओ समझ में आ गया पक्का। होमवर्क लिख देते हैं। आप लोगों की रिप्लाईज आने क्यों बंद हो जाते हैं।
बोल दो तो रिप्लाई कर देते हो, अदरवाइज 10.3 ऑल क्वेश्चंस। मैं फिर आपको होमवर्क ज़्यादा दे रहा हूँ। मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सर चैट हटा रखा है, ओपन करने में टाइम लगता है और ओपन करके रखो तो स्क्रीन छोटी हो जाती है। अच्छा, 7 के बाद 8 मैं करा दूंगा। वैल्यू ऑफ फीस होगा 3 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, ट्वेंटी। बस बाकी सारे मैं कराऊंगा। ये क्वेश्चंस आपके लिए। ठीक है, हाँ इतने सारे सिद्धार्थ इजी से क्वेश्चंस हैं, अपने आप कर सकते हो। एंड जब तक अपने आप करके नहीं देखोगे आप लोगों को चैप्टर का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास ओवर करते हैं। बाय।